अस्सलाम वालेकुम। आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? मेरा नाम है अब्दुल खालिक। आजकल हमारे आपस में इनफरादी सतह पे कई एक मामलात होते हैं कि जिन पे हम एक दूसरे से डिसएग्री कर रहे होते हैं। कुछ हमारे आपस में इश्यूज़ होते हैं, कुछ हमारे मामलात होते हैं, कुछ हमारे इरिटेशंस होती हैं, कुछ हमारे डिस्प्यूट्स होते हैं और उनको रिज़ॉल्व करना, उनका हल करना, एक मुनासिब हल उनका निकालना बहुत अहम होता है डियर फ्रेंड्स। इस पे बाज़ औक़ात क्या होता है कि मामलात डिस्प्यूट या डिसएग्रीमेंट बहुत छोटा होता है, लेकिन जब हम उसको गलत तरीके से हैंडल और मैनेज करने की कोशिश करते हैं तो उसके जो नुकसानात हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इस वजह से ये बहुत अहमियत की हामिल बात है कि हम अपने इश्यूज़ को बहुत ही जिस जिस बंदे से हमारा कोई मामला है, हम उस मामले को ज़्यादा एहसन तरीके से, ज़्यादा बेहतर तरीके से हम उसको कह लें कि रिज़ॉल्व करें, हम उसको हल करें और मुज़ाकरात के ज़रिए, नेगोशिएशंस के ज़रिए से करें। आज हम नेगोशिएशंस पे बात करने जा रहे हैं और नेगोशिएशंस के चंद एक रूल्स जो हैं, हम उन पे बात करने जा रहे हैं कि अगर आप इनके मुताबिक नेगोशिएशंस करेंगे तो यकीनन ये आपके फ़ायदे के अंदर रहेगी और दीगर लोगों के लिए भी अच्छी रहेगी। तो वो जानना हमारे लिए ज़रूरी है। मैं अर्ज़ करूँ कि हर एक बंदे के लिए इसका जानना ज़रूरी है और इस पे हम चूँकि बात कर रहे हैं तो हम फिर बात करेंगे 4 प्रिंसिपल्स ऑफ नेगोशिएशन। ऐसे 4 असूल हैं मज़ाकरात के, नेगोशिएशंस के, कि जिनका इल्म होना हमारे लिए ज़रूरी है। कौन से हैं? आइए जानते हैं, आइए देखते हैं। पहला है सेपरेट द पर्सन फ्रॉम द इशू। और उससे भी पहले हमें इस बात का तयन करना है कि भाई मैं पूरी कोशिश करूँगा एक ऐसा सॉल्यूशन निकालने की कि जो सारे फ़रीक़ैन के लिए यूज़फुल हो, कि जो सारे फ़रीक़ैन के लिए मुफ़ीद हो और किसी एक के लिए ना हो। ऐसा ना हो कि ये उनके लिए मुफ़ीद है, मेरे लिए नुकसानदेह है, मेरे लिए मुफ़ीद है, उनके लिए नुकसानदेह है, या दोनों के लिए नुकसानदेह है। ये तीनों पोजीशनें गलत हैं और जो दुरुस्त पोजीशन है वो ये है कि ऐसा हल निकालना है कि जो सारे फ़रीक़ैन, जो दोनों फ़रीक़ैन के लिए बेहतर हो, ज़रूरी हो। और इसमें जो पहली चीज़ हमने ये देखनी है वो ये है कि सेपरेट द पर्सन फ्रॉम द इशू। या ये इसकी ज़रूरत क्या पड़ती है, जब हमारी फीलिंग्स एक दूसरे के बारे में, जब हमारे जज्बात एक दूसरे के बारे में अच्छे नहीं होते तो उस वक़्त क्या होता है कि हम थोड़ा गलत लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं और गलत तरीके से हम उसको कंडक्ट करते हैं, अपने मुज़ाकरात को, अपनी नेगोशिएशंस को, और फिर मामला बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। पहला काम हमें ये करना है कि हमने सेपरेट द प्रॉब्लम फ्रॉम द पर्सन। हमने इशू को उस बंदे से अलग कर देना है। गोया कि हमने बड़ा ऑब्जेक्टिवली इसको देखना है और हमने चीज़ों को पर्सनली नहीं लेना है। ठीक है जी? हमने बिल्कुल एक गैर जज्बाती अंदाज़ के अंदर, अनइमोशनल अंदाज़ के अंदर हमने ये करना है कि हम मामले पे गौर करेंगे और हम मामले को हल करने की कोशिश करेंगे। और अगर मामला थोड़ा कह लें कि उसके अंदर गड़बड़ है, हमें नज़र आती है, हम वो गड़बड़ उस बंदे के साथ नत्थी नहीं कर देंगे। वो तबलीगी जमात वाले कहते हैं कि मरीज़ से नफ़रत नहीं करनी, मरज़ से नफ़रत करनी है। क्या करना है? मरज़ से नफ़रत करनी है, मरीज़ से नफ़रत नहीं करनी। तो ये गोया कि एक अच्छी बात है हमारे इल्म के अंदर होना। और कि जी पहला काम ये करना है, अगर हम मसले का हल चाहते हैं तो हमने बंदे को अलग कर देना है और मसले को अलग कर देना है और फिर मसले पे गौर करना है। बंदे के साथ जो चीज़ें मुंसलिक हैं उनको अलग रहने दें। और दूसरी बात क्या है? नेगोशिएट नॉट पोजीशन फोकस्ड बट इंटरेस्ट ओरिएंटेड। नेगोशिएट नॉट पोजीशन फोकस्ड बट इंटरेस्ट ओरिएंटेड। ये एक एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूँ। दो मुलाजमीन हैं, वो ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं और ट्रांसफ़र पे वक्तन फ़वक्तन हुकूमतें बैन लगा देती हैं और ताकि किसी के साथ ज़्यादती ना हो। लेकिन एक तरह की जो ट्रांसफ़र्स हैं वो खुली रहती हैं,
वो कौन सी होती हैं? वो म्यूचुअल होती हैं। वो म्यूचुअल क्या है भाई, एक बंदा पेशावर में जॉब कर रहा है, वो लाहौर आना चाहता है। अब वहाँ पे लाहौर में भी उसी महकमे के एक बंदा है जो पेशावर जाना चाहता है, और उनकी शायद सीट भी एक जैसी है, फ़र्ज़ कर लें दोनों क्लर्क हैं। तो मैं ये समझता हूँ ये बड़ी एक शानदार सूरत हाल होती है, बजाय इसके कि एक इंसान अपना बेनिफिट लेने के लिए दूसरे को उखाड़ फेंके और दूसरे को किसी उठा के ऐसे स्टेशन पे फेंक दे कि जो उसके लिए अच्छा नहीं है। यहाँ पे एग्जांपल उन्होंने दी है एक पेठे की। एक पेठा है, अब पेठे के बारे में क्या है कि उसके बारे में 3 तरह की जो है वो कह लें कि 3 बंदे हैं उसके उसके उम्मीदवार जो हैं, 3 उसमें हिस्सा लेना चाहते हैं। लेकिन खुशकिस्मती की बात ये है कि एक बंदा उसके बीज लेना चाहता है और बीज लेने वाला एक ही बंदा है। दूसरा बंदा उसकी स्किन लेना चाहता है, उसको कोई यूज़ है। तीसरा उसका पल्प लेना चाहता है। अब फिर ठीक ये है, फिर हम ये करें, एक को पल्प दे दें, एक को स्किन दे दें और एक को हम सीड दे दें। आसान हो गया, मसला हल हो गया। या कोई भी इसका तरीका निकालें, लेकिन कोई ऐसा साइंटिफिक और टेक्निकल तरीका निकालें कि उसमें सारे बंदों की जो नीड है, सारे बंदों की जो ज़रूरत है, वो पूरी हो सके। और तीसरी उसमें जो असूल है वो ये है कि डेवलप क्राइटेरिया दैट अ सोल्यूशन मस्ट फुलफिल। ठीक है जी। वो क्या है कि भाई आप पहले एक उसका तरीका कार बना लें, यानी एक आप उसका ऐसा क्राइटेरिया बना लें, स्टैंडर्ड बना लें, असूल बना लें कि जो असूल, उस असूल पे कोई उँगली ना उठा सके, वो इतना सॉलिड असूल हो, इतना ठोस हो, इतना मुनसिफ़ाना हो, इतना लॉजिकल हो, इतना रैशनल हो कि कोई उस पे एतराज़ करने की जुर्रत ना कर सके। अब ये तीसरा मरहला है, और सच पूछें तो ये इंतहाई अहमियत का हामिल है, क्योंकि हम पहले असूल पे हम एग्री कर सकते हैं, असूल पे हम एग्री कर सकते हैं, बाकी उसके बाद असूल के तहत हमने उस मसले को हल करना है। कैसे? जैसे पहले एक कानून बनाया जाता है, लॉ बनाया जाता है। अब लॉ पहले बन गया, कानून बन गया। उस कानून के को सामने रखते हुए 2 अफराद का जो डिस्प्यूट है, अब वो हम अदालत के अंदर लेकर जाते हैं। अदालत क्या करती है, करप्शन चलो अलग बात है, लेकिन उसका तरीक़ाकार तो ये होना चाहिए या होता है कि भई जो वो लॉ है, लॉ जिसको फ़ेवर करता है, लॉ जिसको जितनी फ़ेवर करता है, आप उसके हक़ में उतना ही फ़ैसला कर दें। गोया उस लॉ को सामने रखते हुए, उस कानून को सामने रखते हुए आप एक डिसीज़न लेते हैं, तो यहाँ पे भी हमने ये करना है। पहले हमने एक लॉ बनाना है, क्राइटेरिया बनाना है, असूल बनाना है, तरीक़ाकार वज़ा करना है, और उसके मुताबिक फिर ये है, फिर हम देखेंगे कि हमने ये असूल बना लिया। असूल को आप अलग लोगों के सामने पेश कर दें, भई ये असूल है, हम इस असूल के तहत करने जा रहे हैं, मसले को हल हम इस असूल के तहत करने जा रहे हैं, और फिर उस असूल के तहत हम मसला हल करें और उसको फिर हम डिफेंड भी कर सकते हैं। और ये है, आगे क्या है जी कि आगे यू शुड हैव डिफरेंट ऑप्शन, एज मैनी ऑप्शन टू चूज फ्राम एज इट इज़ ह्यूमनली एज इट इज़ पॉसिबल। यानी आप क्या करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शंस, ज़रा यानी रास्ते आप कह लें, ज़्यादा से ज़्यादा शक्लें, अशकाल, वो आप उसकी डिवाइस कर लें। कि फ़र्ज़ कर लें आपने जाना है, पेशावर से लाहौर जाना है। अब भई कैसे जाएँ? अब भई एक तो ये है कि आप अपनी कार हायर, अपनी ज़ाती कार पे चले जाएँ। आप कार टैक्सी के तौर पे ले लें विद द ड्राइवर, विदाउट द ड्राइवर। आप ट्रेन पे चले जाएँ, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे चले जाएँ, आप जहाज़ पे चले जाएँ, आप मोटरसाइकिल पे। यानी ये बहुत ज़्यादा आप ऑप्शंस जो हैं, उनको आप बनाते लिखते रहें, लिखते रहें, लिखते रहें, और फिर जो है देखें कि कौन सी ऑप्शन जो है उस पे सारे मुत्तफ़िक हो सकते हैं, या कौन सी ऑप्शन ऐसी है कि जो ऑप्शन वो जो हमारा बनाया हुआ, कह लें कि जो असूल और कानून है, उसके ऊपर पूरा उतरती है। और जो भी फिर पूरी उतरती है उसको हम कर लेंगे, उसको हम बना लेते हैं, अपना लेते हैं। तो ये वो है डिस्प्यूट हल करने का वो तरीका है, और इस तरीके से हम लोग कह लें कि कोई भी हमारा जो डिस्प्यूट है हम हल कर सकते हैं।